है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्लीव्स की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग। इसे बनाने के लिए हमें डोरी बनानी पड़ेगी, लूप्स चाहिए हमें। ये वाली हमारी जो डिज़ाइनिंग है इसमें हम लूप्स और ऑर्गेन्जा का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लूप्स बनाने के लिए फ़ैब्रिक ले लेंगे। कोई सा भी ऐसे फैब्रिक आप ले सकते हैं। ये मेरा जो फैब्रिक था सूट की कटिंग में से बचा हुआ फैब्रिक, तो उसी को मैं यूज़ करते हुए लूप्स बनाऊँगी। ठीक है जी। बेसिकली मेरे सूट का प्रिंट भी यही है और इसी में से मैं लूप बना रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको फैब्रिक को रख लिया और ट्रायंगल शेप में कटिंग करके डोरी का फैब्रिक निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल स्टाइल में रख दिया है और आयरन के साथ इसको बिठा दिया है। अब मैं इसमें टोटल 2 इंचज़ वाइट फैब्रिक की पट्टियाँ निकालूंगी। यानी अब मैंने डबल कर दिया तो मेरा 1 इंच वन साइड पे और 1 इंच जो है उस अदर साइड पे। ठीक है जी। टोटल 2 इंचज़ का है और मैंने अंदाजे के साथ कर लिया। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सबसे पहले मार्किंग करें और उसी के बाद जो है कटिंग करें। ठीक है जी। और मैं आपकी आसानी के लिए आपको शेयर भी कर दूंगी कि किस तरह से मेजरमेंट इसकी करनी है। तो इस तरह से जितनी भी स्ट्रिप्स आपने बनानी है, आपको लगता है कि आपको नीड होगी, आप इस तरह से स्ट्रिप्स कटिंग कर लें। और इस तरह से हमने सारी डोरियाँ जितनी भी डोरियाँ बनानी उतना मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया था। ठीक है जी। मैंने 5 से 6 इसमें डोरियाँ काट ली थी और ये ऑलमोस्ट 1 मीटर लॉन्ग थी। तो यहाँ पर मैंने मशीन का सिंगल पैर लगा लिया था और इसी के साथ हमें लूप्स बनाने के लिए डोरी चाहिए। वैसे तो लूप्स को आप सुई धागे के साथ भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम ज़ाया होता है। सो इस वजह से मैं ये जो पाइपिंग में यूज़ करने वाली डोरी है मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये आराम से आपको मार्केट में 20-30 रुपये में मिल जाती है। ठीक है जी। और जो मैंने स्ट्रिप्स को कटिंग कर लिया था, अब मैंने उसके अंदर लूप्स वाली डोरी को रख दिया है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके एज पे एक डोरी का छोड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा हिस्सा। इस तरह से आपने इसके ऊपर वाले जो एज है उसको अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना है। सिलाई इसकी 2-3 दफ़ा आप लगा लें ताकि जब आप खींचें तो ये खुल ना जाए। ठीक है जी। और इस तरह से मशीन का पैर डोरी के साथ रखते हुए आप आराम के साथ सेटिंग के साथ करते हुए डोरी बना लेंगे। ठीक है जी। जब ये हम सिलाई करने लगते हैं ना तो ये अपने आप ही डोरी के साथ साथ मशीन चलती है। सिंगल पैर हो तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस तरह से मैंने सारी डोरियाँ बना लेनी है और उसे सीधा करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताती हूँ अभी। और यहाँ पे ये हमारी फ़र्स्ट डोरी जो है वो स्टिच हो चुकी है। ठीक है जी। स्टिचिंग के बाद हमने अब इसकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो सारी कटिंग कर लेनी है। डबल करने के बाद हमारा फैब्रिक 1 इंच था और 1 इंच में से भी हमने हाफ़ इंच इसकी कटिंग कर लेनी है। और जितना ज़्यादा आप कपड़ा अंदर से कटिंग कर लेंगे आपकी डोरी उतनी ही ज़्यादा नरम बनेगी। ठीक है जी। उसके साथ आप डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं कर सकते। वो डिज़ाइनिंग करने में आपको बिल्कुल भी फिनिशिंग वाला लुक नहीं देगी। तो कोशिश करें कि कम कपड़ा कटिंग करें ताकि आपकी फिनिशिंग के साथ लुक आ सके और इसका स्टाइल जो है वो अच्छे तरीके से बन सके। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करना देखें आप बहुत ही आसान तरीका है। और अगर तो आपने मशीन का जो है सिंगल फुट लगा लिया है तो ये आपको बनाने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है जी। डबल फुट के साथ ये हरगिज़ नहीं बनेगा और ना इसमें फिनिशिंग आएगी, ना ही एक जैसी डोरी बन के तैयार होगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो डोरी की जो शुरू वाला हिस्सा होता है मैं वहाँ से थोड़ी सी इसको वाइड रखती हूँ और उसके बाद जो है बाकी सारा डोरी के साथ सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से आपका जो है ना हमेशा डोरी वाला काम जो है आसान हो जाएगा। और जब एक दफ़ा इसका किनारी वाला हिस्सा सीधा हो गया तो उसके बाद आपकी डोरी बड़े ही आराम से सीधी हो जाती है। ठीक है जी। थोड़ी सी ट्रिक्स हैं और जिन्हें समझने की बहुत ज़रूरत होती है और इन्हीं ट्रिक्स के साथ हम जो है अपने काम को आसान बना सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरी डोरी सीधी हो रही थी। ठीक है जी। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको जल्दी जल्दी से दिखा सकूँ। ये देखें जी, बहुत ही नफासत के साथ और बहुत ही बारीक सी डोरी बनी है। और इस तरह से बाकी डोरियाँ भी मैं बना के रेडी कर लूँगी। और इस तरह से हमें 5 से 6 डोरियाँ चाहिए 1 मीटर लंबी। ठीक है। तो ये रहा हमारा वो डिज़ाइन जो हमने अभी इस पर बनाना है और इसे फ़िक्स करना है। ठीक है जी। लूप्स हमने बना लिए और इस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अब ये करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस डिज़ाइनिंग को रेडी करने के लिए हमें पेपर चाहिए। आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। मैंने देखे एक पेपर का पीस निकाल लिया और इसकी लेंथ जो थी वो मेरी 2.5 इंचज़ की थी। ठीक है जी। और आप कोई भी रख सकते हैं। और इसकी जो विड्थ मैंने चूज़ की थी वो मैंने
16 इंचेस चूज़ की थी, क्योंकि मैं इसकी जो स्लीव्स की हेम था वो मैं इसे 8 इंचेस का रखना चाह रही थी, और स्टिचिंग में उसमें 6.5 मैंने कर लिया था। ठीक है जी, और अंदर मार्जिन छोड़ने के लिए मैंने इसे 16 इंच रखा था। तो इस तरह से हमने डोरी के लूप्स जो थे वो कटिंग कर लिए थे। मैंने 4 इंच का एक डोरी का हिस्सा कटिंग किया था। ठीक है जी, इस तरह से 4 इंचेस के अपने सारे पीसेस कटिंग कर लेने, और उसे अपने अंदाजे के साथ 1 इंच के गैप पर इस तरह से रखना है, इस तरह से क्रॉस कर लेना है अपने। ठीक है, पहले अपने हाथ से इसकी सेटिंग कर लेनी है, और ऊपर की तरफ से स्टिच करते हुए जाना है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, और इसमें मैंने कोई भी नोट नहीं लगाई और किसी और किस्म की कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं की। ये जस्ट सिंपली आपने इसको नोट लगा देनी है, क्योंकि हमारी डोरी मोटी और कागज़ बारीक है, इस वजह से थोड़ा सा मशीन को चलने में इशू आ रहा था। ये देखें जी, इस तरह से बस हमने इसे रख लेना है। इसमें हमने कोई भी नोट, किसी तरह का कोई भी स्टिच नहीं लगाना। तो यहाँ पे मेरी जो सिलाई का स्टिचेस थे वो बड़े थे, क्योंकि मुझे जस्ट ये रफ़ कम करना था, और उसके बाद जो मैंने इसमें नीचे की तरफ स्टिचेस लगाने हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हमने सारे लूप्स को लगाते हुए जाना है। दोनों स्लीव्स के एक मैं रेडी कर चुकी थी, जो मैंने आपको पहले पीछे दिखा दी थी, वीडियो में शो करवा दिया था। ठीक है जी, और दूसरी ये मैं बना रही थी सिखाने के पर्पज़ से। तो इस तरह से हमने सारे इसको रेडी कर लेना है, और ये आप डिज़ाइनिंग जो अपने दामन में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लूप्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम में लगता है। तो इस वजह से जो है मैंने जस्ट स्लीव्स पे डिज़ाइन रेडी किया। इस तरह से हमने कर लिया। अब जो हमने क्रॉस किया हुआ था, अब हमने उसे स्टिच कर देना है। यहाँ पर मैं मशीन के जो सिलाई चलाऊँगी वो बहुत ही छोटी चलाऊँगी, क्योंकि मुझे इसको मजबूती भी देनी है। ठीक है जी, इस तरह से अपने मजबूती देने के लिए स्टिच को जो है छोटा कर देना, मशीन के स्टिचेस को। ठीक है, और इस तरह से सेटिंग कर लेनी है आप, ताकि जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वो इक्वली आए, और इसका जो लूप बन रहा है वो स्टाइलिंग इसकी एक ही तरह की आए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको भी सारा स्टिच कर लेना है, और थोड़ा सा पीछे की तरफ से आपको खिंचाव डालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर ये मोटा और कहीं पर बारीक है, तो उस वजह से समटाइम मशीन जो है हमारी वो आहिस्ता चलती है। इस तरह से अच्छे तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है सारे को, और ये दामन पे भी आप बना सकते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग, और ट्राउज़र पे भी बहुत प्यारी लगेगी। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका था, और मैंने इसे पानी का स्प्रे करके और उसके बाद मैंने इस पर अच्छे से प्रेस लगा दी, ताकि ये आराम से बैठ जाए। और इनका जब प्रेस कर देंगे हम, तो ये बैठ जाती है डोरी, और एक ही तरह के सारे इसकी सेटिंग आ जाती है। ये देखें जी, कोई भी लूप बड़ा छोटा नहीं, और किसी में भी चौड़ाई कम या ज़्यादा नहीं है। इस तरह से हमने इसे रेडी कर लिया। अब आते हैं हम स्लीव्स की अगली डिज़ाइनिंग की तरफ। ये वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब लूप्स की ऊपर वाली डिज़ाइनिंग को बनाने के लिए हमें 2 कलर की ऑर्गेन्जा चाहिए। ठीक है, और क्योंकि मेरे ड्रेस में ग्रीन एंड पिंक का काम था, तो इस वजह से मैं ग्रीन और पिंक इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो जो हमने ऑर्गेन्जा लिया है उसकी लेंथ हमने जो ले लेनी है, फैब्रिक की जितनी भी चौड़ाई वो आप उसकी लेंथ ले सकते हैं। ठीक है जी, आप अपनी स्ट्रिप्स बनाने के अकॉर्डिंग आप कितनी स्ट्रिप्स बना रहे हैं वो डिपेंड करता है। और जो इसकी फैब्रिक है मैंने विड्थ रखी है, वो मैंने रखी है 3 इंचेस। 3 इंचेस भी आपने मार्किंग करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। और 3 इंचेस वाइट रखते हुए मैंने 4 इसकी स्ट्रिप्स कटिंग कर ली थी। 4 स्ट्रिप्स मेरे लिए इनफ थी। ठीक है जी, ग्रीन फैब्रिक की। और इसी तरह से मैंने पिंक फैब्रिक में से भी 4 स्ट्रिप्स कटिंग कर ली थी, सेम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की मेजरमेंट्स में। 3 इंचेस वाइड हैं, और दोनों ही फैब्रिक में से 4 मैंने स्ट्रिप्स कटिंग कर लिया। और अगेन इसके अंदर मैंने रख दी है डोरी। अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। मैंने डोरी इस वजह से रखी है इसके अंदर, क्योंकि ये सीधा करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे मैं डोरी को खींचूंगी तो ये सीधा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो वैसे ही इसकी स्ट्रिप्स को स्टिच करें, और किसी नोक वाली चीज़ के साथ भी इसे सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मज़बूत कर दिया है 3-4 स्टिचेस लगा के, और उसके बाद हमने एक पैर का दबाव देते हुए स्टिच कर लेना है। और कोशिश करें कि ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है वो एक पैर से आप थोड़ा सा ज़्यादा इसकी सिलाई दबाते हुए लगाएं, क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो होता है वो बहुत ही बारीक होता है, और इसकी जो है बारीक बारीक तंदे से निकल आती हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने थोड़े से ज़्यादा लगा लेना है, ताकि आपकी स्टिचेस भी मजबूत हो जाएं, और जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ भी सीधा होगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप्स रेडी कर ली थी, पिंक कलर में भी और ग्रीन कलर में भी। और उसके बाद हमने जो करना है, पहले इसकी आयरन के साथ सेटिंग बिठा लेनी है,
और सेटिंग बिठाने के बाद जो है हमने एक कागज़ के टुकड़े पर इसको सेटिंग करनी है, ठीक है जी। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे पहले हम इसकी सारी स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे और इन्हें सीधा कर लेंगे। और इस तरह से हमने इसे 4 इंच का पेपर लेकर और उसके ऊपर हमने एक ग्रीन और एक पिंक स्टिच करती जानी है स्ट्रिप्स को, ठीक है जी। दोनों तरफ से हमने इसे स्टिच कर लेना है इस तरह से और अच्छी तरह से खींच लेना है इसको, ताकि ये इसके बीच में कोई भी बल ना रह जाए। अच्छा जी, मैंने 3 इंचेस का फैब्रिक लिया था जिसमें से मैंने स्ट्रिप्स बनाई थी। वो स्ट्रिप मेरी रेडी होने के बाद 1 इंच की रह गई है, ठीक है जी। और अब हमने 4 स्ट्रिप्स को हमने इस तरह से यूज़ कर लिया था, एक ग्रीन, 2 ग्रीन और 2 हमने पिंक यूज़ कर ली थी, ठीक है। और उन्हें एक दूसरे के कलर के डिफरेंस के साथ हमने रख लिया था। और अब हम इस तरह से इसके अंदर स्ट्रिप्स डालेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे से ऐसे क्रॉस करते हुए जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक दूसरी तरफ से बढ़ाकर और इस तरह से स्टिच कर लेंगे ना, बिल्कुल किनारी पर हमने स्टिच करना है। मेरा पेपर थोड़ा सा छोटा हो गया था, मैंने 4 इंचेस का लेना था लेकिन वो 4 इंच से थोड़ा सा छोटा हो गया था, जिसकी वजह से ये एक तरफ से कम हो रहा था, ठीक है। तो इसका इशू नहीं, आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो बिकॉज़ मैं बनाती रहती तो मुझे थोड़ा सा ये आसान लगा, मुझे मुश्किल नहीं लगी। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इसे पेपर की मेजरमेंट्स जो है वो बिल्कुल फ़िक्स ले लें, ठीक है। और स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से देखें जी, मैंने एक स्ट्रिप रखी थी ग्रीन कलर की जिसको मैंने क्रॉस कर दिया था एक दूसरे के ऊपर और नीचे से किसी एक पट्टी के मैंने ऊपर से क्रॉस किया तो एक के नीचे से कर लिया। इस तरह से हमने एक तरफ से सारा स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा जो जो हमारी स्ट्रिप्स होंगी उसे कटिंग करते हुए जाना है। आप एंड में भी कर सकते हैं, मैंने साथ साथ इसलिए की क्योंकि मेरे पास जो थी 2 ग्रीन और 2 पिंक कलर की रह गई थी स्ट्रिप्स और उनमें से मुझे ये कंप्लीट करना था और मैं चाह रही थी कि मेरा एक्स्ट्रा जो भी है फैब्रिक वो ज़ाया ना हो और अच्छे तरीके से मेरी स्ट्रिप्स बन जाए। इस तरह से एक नीचे से गुजार लिया और दूसरे के ऊपर से गुजार लेंगे और इस तरह से हमारी फिनिशिंग के साथ ये खुद ही खुद बैठती जाएंगी। तो ये सारा प्रोसेस आपने कर लेना है, दोनों ही स्लीव्स के स्ट्रिप्स बना लेने हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग है क्योंकि एक एक स्ट्रिप को आपने अच्छे से सेट भी करना है और जब हम स्ट्रिप्स बनाएंगे उसे आपने प्रेस भी अच्छे तरीके से करना है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले गई थी, ये स्लीव्स बनाते हुए मुझे जस्ट 2 से 3 घंटे लगे। तो मुझे ये बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था और ये ड्रेस बनाने के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मुझे ये ड्रेस जो है ना जल्दी देनी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था और मुझे मतलब पछतावा हो रहा था इस चीज़ पर कि मैंने ये ड्रेस पहले क्यों नहीं बनाई। तो ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमारी सारा मटेरियल रेडी हो चुका है। ये हमने जो जाल बनाया था ये भी, हमारी स्ट्रिप्स भी रेडी हो चुकी हैं, हमारे लूप्स रेडी हैं। अब हम इसके स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। तो ये स्लीव्स का मैंने उल्टी तरफ जो है ऊपर की तरफ रख लिए और ये लूप्स वाली जो थी स्ट्रिप हमने बनाई थी इसको मैंने यहाँ पर इसके साथ मिला के रख दिया है, ठीक है जी। और अब मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ अपनी इस फैब्रिक को, ठीक है जी। और ये हमने इस तरह से रखना है कि ये इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ जाएगी, लूप्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ आएगी और जो फैब्रिक होगा वो हमने उल्टी तरफ रखना है, ठीक है, ताकि जी आराम से ये पलट जाए। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक जाएं और थोड़ा सा इसको एक दफ़ा से फिर से देख लें, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने गलत कर ली तो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और खोलने वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है और इस तरह से आपने दोनों तरफ की स्लीव्स को स्टिच कर लेना है और जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे आपने कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सारा पेपर भी रिमूव कर दिया था। पेपर को आप आराम से रिमूव करेंगे जो अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ रिमूव हो जाता है। और मैंने एक और सिलाई लगा दी थी किनारी पर ताकि ये मेरे जो अंदर वाली चीज़ें थी फैब्रिक वगैरह जितना भी था वो सारा बैठ जाए। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। पलटने के बाद आपने इस पर प्रेस लगानी है ताकि प्रेस के साथ आपकी ये सारी फिनिशिंग आ जाए। और यहाँ पर मैं प्रेस भी कर चुकी हूँ। ये देखिए लूप्स का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स थे फैब्रिक कह रही हूँ, धागे जितने भी थे हमने सारे कटिंग कर लिए। और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच की एक स्ट्रिप रेडी की है, इसके अंदर मैंने फ्यूजिंग कर दी है और इसके साथ मैं अब अटैच कर दूंगी। और दोनों तरफ से मैं ये वाली जिग जैग वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ।
अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो हमने ऑर्गेन्जा का डिज़ाइन बनाया था, चाहें तो आप इसको ऊपर पलटने के बजाय नीचे की तरफ पलट दें और इसके नीचे जो है फैब्रिक ना लगाएं। मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये मेरा लिनन का ड्रेस था और ये वाली ड्रेस जो है ये फैब्रिक इस तरह का होता है कि ये बाद में जो है बहुत जल्दी आपको ऑर्गेन्जा अगर इसके साथ होगी तो ये डैमेज कर देगा। ठीक है जी, क्योंकि ये कैजुअल ड्रेस थी तो मैं चाह रही थी कि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से हो कि ये थोड़ा सा टाइम चल भी जाए ना, क्योंकि वॉश में हमारी ऑर्गेन्जा अक्सर ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की ड्रेसेस पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है और अच्छे तरीके से इसको स्टिच करना पड़ता है। तो ये हमने एक तरफ से लगा ली है जिग-जैग वाली लेस। अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी लगा दूँगी। ये मैं स्टाइलिंग के लिए लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसका लुक जो है अच्छा और इन्हेंस हो जाए और फिनिशिंग भी आ जाए। ठीक है जी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फ़ाइनल लुक, ये बन के रेडी हो चुका है और देखें इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के हमारा रेडी हुआ है और स्टाइलिश लुक भी है। टोटली डिफरेंट ड्रेस हमने सारा प्लेन रखा था और इसकी हमने स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग कर दी थी और ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक देगा। ये देखें जी, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत टाइम और मेहनत लगती है इन्हें बनाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और इसके अलावा अगर आप और कुछ और सीखना चाह रहे हैं या कटिंग्स वगैरह की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वह मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।